हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ हैं एंड सिक्योर्ड हैं। एंड यस, आप लोगों को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड जो लोग मेरे रीडिंग के साथ जुड़े हुए रहते हैं। एंड यस, उन लोगों को मैं ग्रेटिट्यूड प्रे करना चाहूँगी जो लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे कुछ अमाउंट डोनेट कर रहे हैं। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो, आपके पास खूब सारा खुशी आए, आप सक्सेस के राह पर चले, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको बहुत जल्द जल्द मिले, यू नो। सो आज इस डेक से कुछ कार्ड्स फर्स्ट में ही आया है। मुझे ऐसा लगा कि इस डेक के साथ ही रीडिंग क्यों ना करें, ठीक है। तो ओके, सो आप देख सकते हैं किस तरीके का कार्ड मेरे पास है। तो ऑफ कोर्स आप एक हो सकते हैं, आप एक हीलर हो सकते हैं मेरे तरह, और एक टैरो रीडर भी हो सकते हैं, या तो आप कुछ डॉक्टर भी हो सकते हैं। ओके, एंड आप कुछ डिवाइन से आपने कुछ प्रे किया है, ठीक है। उस प्रे को आप चाह रहे हो जल्दी जल्दी आपके लाइफ में हो, लेकिन बहुत डिले हो रही है बिकॉज ऑफ जेलसी, ठीक है। यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही एक मुझे पावरफुल मैसेज जो डिवाइन आपको देना चाह रहे हैं इस टाइम पर, कि यही डिवाइन आपको कहना चाह रहे कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। ओके, आपको कुछ समझ आता होगा, कुछ आपको फील होगी कुछ जेलसी का भाव या कुछ नेगेटिविटी सेंड करना आपके ऊपर। बेसिकली ये लोग जो आपका कुछ पाथ रोकना चाह रहे थे, या आपकी कोई ब्लेसिंग रोकना चाह रहे थे, या तो आपको डैमेज करना चाह रहे थे, ये हो नहीं पाया है, ठीक है। इन लोगों का प्लान यही था, ठीक है। इन लोगों का कुछ प्लान यही था, बट हो नहीं पाया, क्योंकि सीरियली कट किया है द स्टार एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था वो आपको मिलकर ही रहेगी। सिर्फ आप भयभीत ना हो, आपकी डिले, आपका जो भी कुछ डिले हो रही है उसमें आप डिले के बारे में मत सोचें, ठीक है। आप गो विद द फ्लो रहे। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको आपके इंट्यूशन को सुनना है, ठीक है। आपकी जो साइकिक एबिलिटी है जो कि आपको गिफ्ट किया है यूनिवर्स से, उसके ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पर एक फीमेल को मैं देख पा रही हूँ, कुछ तो कर रही है यहाँ पर, ठीक है। आपके ब्लेसिंग के ऊपर मेन डोर रिलेटेड कुछ आ रही थी आज मेरे पास। इट्स रिलेटेड अबाउट मेन डोर। ओके, आई थिंक ये रीडिंग मैं पहले भी कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे बार बार कुछ ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है, या तो कुछ स्पिरिट का एक मैसेज देना चाह रहे हैं। इट्स अबाउट योर मेन डोर। ओके, इट्स अबाउट योर मेन डोर, इट्स अबाउट योर रूट चक्रा। ओके, यहाँ पर किसी किसी के लिए ये भी मैसेज आ रही है, आपके लाइफ में अगर कोई एक्स पार्टनर है जिनसे आप अभी हो सकता है कि आपने मूव ऑन किया है, एंड आप जो भी कर रहे हो आप बहुत खुश हो, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो बहुत खुश हो, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत आप खुश हैं, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं किसी एक पर्सन को तो ये समझ आ रही है कि आपका टाइम बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। आपका टाइम बहुत कॉन्फर्मेशन, आपका टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। एंड किस तरीके से उस टाइम को थोड़ा बहुत इस तरीके से डिले किया जाए, आपका टाइम बहुत अच्छा आने जा रहा है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको पेशेंस रखना है। आपको इस टाइम पर कुछ ऐसी इवेंट्स आपके साथ होगी जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, कुछ नेगेटिविटी है आपके सराउंडिंग, लेकिन वो नेगेटिविटी यूनिवर्स से वॉश आउट किया जा रहा है। आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड ऑल टाइम आपको प्रोटेक्शन जोन पर रखा है, एंड वो सारी नेगेटिविटी वॉश किया जा रहा है तुरंत। थोड़ा बहुत आपको डाउनफॉल दिख सकता है, ठीक है, बट उससे आप भयभीत ना हो जाए। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आना, यानी कि अगर आपके पास मनी नहीं आ रही थी, खर्चा बहुत हो रही थी, उतना मनी फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन खर्चा बहुत हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा था आपके साथ, तो वो भी उस सिचुएशन से भी आप बाहर जाने वाले, ठीक है। थोड़ा बहुत आप खर्चों में भी थोड़ा बहुत इस टाइम पर थोड़ा ध्यान दें। एम्प्रेस का आना, इट्स अ ह्यूज कन्फर्मेशन। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी आज, कि जब आपका अच्छा टाइम आने वाला होगा ना, तो आसपास बहुत लोग ऐसे आपके पीछे पड़ेंगे।
कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आपके पहचान में ही हो, ये सिचुएशन की बात है, ठीक है। जब कुछ इफ़ यू आर डिवाइन फेमिनिन, इफ़ यू आर डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन, जब आपका अच्छा टाइम आने वाला, अच्छा मीन्स इट्स ह्यूज बिग टाइम, बिग अपॉर्चुनिटी, कुछ इस तरीके का आएगा कि आप भी बोलोगे कि मेरे साथ तो इतना खुशी मैंने नहीं सोचा था, बट ओके, एक साथ बहुत सारी खुशी आपके पास आने जा रहा है, मैं ये बोल सकती हूँ, ठीक है। तो आप इस टाइम पर, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको ऐसा फील होगा कि ये बहुत बुरी एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, आपके लाइफ में अभी जो भी कुछ टाइम से जो घट रही है, इट्स अबाउट 10th मंथ्स, ओके। ये 10 मंथ से कुछ ज़्यादा हो रही है आपके साथ, 10th मंथ से कुछ ज़्यादा ही हो रही है, ठीक है। किसी कोई एक फीमेल को, कोई एक एजेड फीमेल या तो फीमेल का कुछ ग्रुप जैसा आपके पीछे पड़ जाना, ठीक है। ये बहुत जेलसी एनवी का कार्ड है, ये बहुत ही ज़्यादा तंत्र मंत्र ये सब करने का ये है। आई एम ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट योर मेन डोर, यू कॉन्शियस अबाउट योर मेन डोर। आप मेन डोर में थोड़ा बहुत आप गंगा जल छिड़क दें, सॉल्ट वाटर से आप थोड़ा पोंछा लगा दें, ठीक है, ओके। जैसे, क्योंकि आप जैसे ही मेन डोर खोलोगे तो थोड़ा बहुत आपको नेगेटिविटी एक फील होगी, और फील ये भी होगी कि कुछ तो आपके मेन डोर में कुछ हो रही है, ठीक है। मॉर्निंग के टाइम, ये मॉर्निंग का टाइम है, ये मॉर्निंग का टाइम है, कुछ आपके मेन डोर पे लगातार रोज हो रही है ये चीज़, ठीक है ना। तो आप उसमें, आपको फियर में नहीं जाना है, कॉन्फ्यूज्ड नहीं होना है, क्या करने से उस सिचुएशन से आपको राहत मिलेगी, ये हर चीज़ का सॉल्यूशन है, ठीक है। शांत होके सॉल्यूशन ढूंढें, फियर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनके साथ यूनिवर्स की हेल्प है उनको बिल्कुल भी फियर में जाने की ज़रूरत नहीं है। यस, क्यों, इसका आंसर आ गया। ऑफ कोर्स ये कुछ आपके घर से ही रिलेटेड है, ये घर का ही मैटर है। आपको आपके सामने कुछ सच आने जा रहा है, ठीक है। आपके सामने कुछ बहुत बड़ा सच भी आएगा। इट्स अबाउट योर थर्ड आई चक्रा, ये कोई आपका कुछ तो थर्ड आई चक्रा के ऊपर कुछ किए जा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्वियसली देखिए, डिवाइन से जुड़ने का जो है मेन, हमारे लिए सारी चक्रास बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थर्ड आई चक्रा जो है वो हम डिवाइन से जुड़ते हैं। किसी का अगर थर्ड आई चक्रा ही डिसबैलेंस रहेगा तो ऑफ कोर्स वो डिवाइन से नहीं जुड़ पाएंगे, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत फियर में डालना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को खो देना, आप आपके कॉन्फिडेंस लेवल खो दें, आप समझ ना पाए क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको कुछ एक पिंजरा से बाहर जाने के लिए यूनिवर्स बोल रहा है, कोई कुछ एक पिंजरा, ठीक है। समथिंग केज, आई जस्ट हर्ड द वर्ड केज, ओके। आपको कोई केज से यूनिवर्स बाहर जाने के लिए बोल रहा है। सबसे ज़्यादा आपको आपके इस टाइम, सबसे ज़्यादा आपको आपके टैलेंट के बारे में सोचना है। नंबर 1 का कार्ड, आप इन सब चीज़ में देखिए, इस टाइम पर हो सकता है कि आपको बहुत कुछ समझ आए कि आपके चारों तरफ चार पास आपके क्या हो रहा है, ये समझ आए। लेकिन उस समझ आए तो आप तुरंत उस सिचुएशन से निकल जाइए। उसको अपने सर में, यानी कि हेड में, उसको ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, सोचना नहीं है उसके बारे में, बहुत ज़्यादा सोचना बंद कीजिए आप, ठीक है। स्वर्ड्स का कार्ड आज की रीडिंग से बहुत कम आया है, इट्स वेरी नाइस। स्वर्ड्स की कार्ड जितना कम है उतना ही अच्छा है। आपने ऑलरेडी कुछ एक सिचुएशन से मूव ऑन किया है, ठीक है। कुछ एक एक्सपीरियंस 10th मंथ से आप फील कर रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस रहा है आपके लाइफ में। इससे ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस शायद आपने इंटर लाइफ, आप जब से इस अर्थ में आए हैं, शायद ऐसा एक्सपीरियंस कभी आपने, मतलब ये एक्सपीरियंस कभी ना हुआ आपके साथ।
इतना बैड एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये टेंथ मंथ्स का कुछ है। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपके खुद के ऊपर फोकस करना है, खुद के आपको जो यूनिवर्स से कुछ टैलेंट दी गई है उसके ऊपर फोकस करना है। फिर से मैं बोलना पसंद करूँगी, आने वाला टाइम बहुत अच्छा आने जा रहा है। जब वो टाइम अगेन कन्फर्मेशन अब जो वो टाइम आएगी तो थोड़ा बहुत उसके पहले थोड़ा बहुत आपके पाथ को बार बार डिले करना, बार बार डैमेज करना, ये ऐसे कुछ लोग पड़ेंगे आपके पीछे, डिवाइन विंग के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। आर्कएंजल गैब्रिएल आया है। ओह माय गॉड, मैं ऑलरेडी बोल चुकी थी आपको कि ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन पर है, आपको कुछ भी यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल खुश रहिए, एकदम गो विद द फ्लो रहिए। आपको सिर्फ फील होगी, आपको ज़रूर फील होगी। एंड आई डोंट नो क्या केज मुझे सुनाई दे रही है। या तो आप अपने थॉट्स के साथ ही बंधे हुए हैं, या तो आप एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ से आपके यूनिवर्स बोल रहा है कि यहाँ से निकलो, क्योंकि तुम्हारे लिए बेटर, बहुत कुछ बेटर है, ठीक है। आपकी लेविश लाइफ से, आपकी टैलेंट से, आपकी खूबसूरती से यहाँ पर कुछ लोग जल रहे हैं, उनको अंदर अंदर ही जलने दीजिए, ठीक है। जलना ही उनका काम है, ये उनका नेचर में है, ये आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही जेलसी, एनवी, आपकी एनर्जी को चुराने की कोशिश किए जा रहे हैं। आपकी जो प्रीशियस एनर्जी है उसको कैसे चुराया जाए, चोरी किया जाए, ठीक है। ये चोरी बोलते हैं, एक टाइप का चोरी है ये। आपकी एनर्जी किस तरीके से स्नैच किया जाए, आप जैसे उनके बारे में सोचोगे तो आपकी एनर्जी जाएगी, ठीक है। उनके तरफ ध्यान आपका नहीं जाना चाहिए कुछ भी हालत में, ओके। बल्कि ये चाहेंगे कि आपका ध्यान, इसीलिए वो डिस्टर्ब करने की भी कोशिश करेंगे आपको। ये जब मेन डोर वाला मैं कुछ बोल रही हूँ वहाँ से आ सकती है कि आप जब डिस्टर्ब होंगे तो उन सोचेंगे ना, आपके ध्यान में अगर कुछ होगी, कुछ किसी एक पर्सन आपने सोचा है कि हाँ यही पर्सन ये सब कर सकती है, तो आपने उनके बारे में सोचा। आपको सोचना ही नहीं है, जस्ट तुच्छ समझ के एकदम साइड कर देना है। कहाँ से साइड, दिमाग से साइड कर देना है। ये लोग बहुत तुच्छ लोग हैं, जो लोग इस टाइप का कुछ करते रहते हैं ना, औरों की खुशी में, औरों के प्रोग्रेस में। ये लोग बहुत ही ज़्यादा, इन लोगों के पास कुछ काम नहीं है, इन लोगों के पास कुछ काम नहीं है, तब ये सब करते हैं, ठीक है। जो अपने लाइफ में खुश होते हैं, बिजी होते हैं, अपने लाइफ के ऊपर फोकस होते हैं, वो उनके पास टाइम नहीं होगी ये सब करने के लिए, ठीक है। आपने कोई एक सिचुएशन से ऑलरेडी मूव ऑन किया है, आपको बोला जा रहा है कि आपका जो लाइफ है वो फिर से यूनिवर्स चाह रहे हैं कि वो फिर से स्टार्ट हो। फिर से स्टार्ट हो मीन्स आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप अपने लाइफ को फिर से शुरू करें, यानी कि शून्य से शुरू करें। बहुत खूबसूरत एक मौका आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं इस टाइम पर, कि सब कुछ छोड़ दे, भूल जाए, लेट गो एंड फॉरगिव। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये 10th मंथ्स का कुछ एक्सपीरियंस जो आपने बहुत बैड एक्सपीरियंस किया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस यहाँ पर एक लेसन थी, ताकि जब आप अगला कुछ अपने लाइफ पाथ में आप जब आगे मूव ऑन करें तो उस एक्सपीरियंस को याद रखें आप, और दोबारा उस एक्सपीरियंस को अपने लाइफ में वेलकम ना करें, ऐसे लोगों को ना वेलकम करें। ऐसे लोगों के साथ एक मिनट भी आपको बात नहीं करनी चाहिए, एक मिनट के लिए भी नहीं बात करनी चाहिए। यहाँ पर किसी को हक नहीं है किसी के लाइफ के अंदर कुछ करने का, पीछे पड़ने का। वेरी स्निकी एनर्जी, बहुत ज़्यादा जस्टिस का टाइम आ रहा है। हेवी ह्यूज कर्मों से ये लोग ऑलरेडी, मैं देख पा रही हूँ, ये लोग कुछ बहुत बड़ा, कुछ ह्यूज कर्मा इन लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है। घर का कुछ, इनका घर में कुछ तहज नहज होना,
इनके घर में कुछ तो तहज नहज होना, इस तरीके का कुछ तो इनको कर्मा मिल चुका है। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो कर्मों से डरते नहीं हैं। अगेन कुछ कर्मों से ये लोग जाएंगे। वेरी स्निकी ऑल टाइम। इनके दिमाग में आपके बारे में, आपका क्या है, आपका क्या है, आपके बारे में इतना टाइम है इन लोगों के पास कि आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। आपको बहुत दूर का सोचना है इस टाइम पर, बहुत दूर का सोचना है। ये इन सब, इसीलिए मैं बार बार बोली, इन सब तुच्छ चीज़ों में आपको अटक के नहीं रखना है। आपके लिए यूनिवर्स ने बहुत कुछ सोच के रखा है। आप दूर का सोचिए, इन सब में ना पड़े एंड इस सिचुएशन से बाहर आए। इस सिचुएशन से बाहर आने की बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं और ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगी। आपका टाइम बहुत अच्छा आने जा रहा है। अगर आपको बार बार इस रीडिंग को देखते हुए ऐसा फील हो कि इन लोगों को जस्टिस, इन लोगों ने जो बिना वजह आपको परेशान किया, इन लोगों को इनको कर्मा कब मिलेगा, आप इनके कर्मों के बारे में तो बिल्कुल ना सोचो। आप लेट को कर दे, माफ़ कर दे, आप आगे बढ़े, तभी इनको इनके कर्मों का जो भी है, देखिए ऐसा करने से तो कर्मा मिलेगा ही, इस तरीके का करने से। बिकॉज समवन इज स्टार सीड, समवन इज वेरी डिवाइनली पर्सन, बहुत ज़्यादा डिवाइन बीइंग है कोई यहाँ पर, पावरफुल डिवाइन बीइंग, तभी ये कार्ड आता है, नहीं तो नहीं आएगी 10 स्टार की कार्ड। सो इस रीडिंग को मैं और ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगी। नेक्स्ट रीडिंग में आते हैं बहुत जल्दी। बाय एंड टेक केयर।